माया प्लीज रोना बंद करो। लुक आई प्रॉमिस ये डिवोर्स होकर रहेगा। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, इस डिवोर्स को होने से कोई नहीं रोक सकता। माया मैं हूं तुम्हारे साथ, बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा वक्त, उसके बाद तुम्हारी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। ट्रस्ट मी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कुंज। आई ट्रस्ट यू। चल ये डिवोर्स होकर रहेगा। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, इस डिवोर्स को होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हूं तुम्हारे साथ, ये डिवोर्स होकर रहेगा। ना तुमसे थोड़ा सा पेशेंस, डिवोर्स होकर रहेगा। शायद ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से ही हो रहा है। मैं ही एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई, लेकिन कुंज ऐसा क्यों कर रहा है? और कुंज मुझसे बात छुपा क्यों रहा है? अगर वो माया को पसंद करता है तो मुझे बता क्यों नहीं देता? कुंज जितनी आसानी से शादी को तोड़ने के बारे में कैसे सोच सकता? माना कि हम दोनों के बीच कभी पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन पाया, हमारी शादी में प्यार भी नहीं है, सिर्फ टशन है, लेकिन इस रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ा तो नहीं जा सकता ना। शादी का बंधन इतनी आसानी से नहीं टूटता। और माँ भी तो यही कहती कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए। तो फिर कुंज इतनी आसानी से मुझे छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकता? नहीं, मैं कुंज से बात करूंगी। मैं कुंज को हमारी शादी नहीं तोड़ने दूंगी। हम कुंज के कहने पर ये नाटक तो कर रहे हैं, बस इस बात की चिंता है कहीं इस सब का असर ट्विंकल और कुंज की शादी पर ना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्विंकल के लिए तुमने कुंज को चुना, ये बहुत अच्छा फैसला था तुम्हारा। अफसोस तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैं आज उससे बात हुई। बात तो हुई है, लेकिन लीला मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे। कुंज, कुंज सुन, ट्विंकल कहाँ है? पता नहीं माँ, मैं तो माया को छोड़ने गया था। क्यों कुंज, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कम से कम मुझसे एक बार बात तो की होती। ओ, अरे ट्विंकल, वहां क्या खोई हुई खड़ी हो? नीचे आओ। जी मम्मी। अच्छा सुनो, कल शाम को बेबे ने तुम दोनों के लिए एक हवन रखा है। गुरुजी का कहना है कि तुम दोनों की शादी पर जो बुरी छाया पड़ी है वो इस हवन से दूर हो जाएगी। जी माँ, जैसी बेबे की मर्जी। कुंज ने इतनी आसानी से हवन के लिए हामी भर दी, जैसे कि सब कुछ ठीक हो। कुंज के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मैं क्या करूं बेबे? अपनी शादी को कैसे बचाऊं? ट्विंकल, तुमने सुना मैंने क्या कहा? क्या कहा? यही कि बेबे कल शाम को मेरे और कुंज के लिए घर में हवन करवाना चाहती हैं। हाँ, तो हवन की सारी तैयारियां कर देना। मेरे कमरे में आकर सामान की लिस्ट ले लो, ठीक है? माँ सही कह रही, पता नहीं सुबह से तू कहाँ खोई हुई। हुआ क्या है बताएगी? तुझसे बात कर रहा हूं, क्या हुआ? तू साइलेंट मोड पे रह। चीप पीवी मिली मुझे। कुंज ऐसा क्यों कर रहा है? इतनी बड़ी बात को इतना लाइटली क्यों ले रहा है? वो तो मुझसे बिल्कुल ऐसे बिहेव करे जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मुझे क्या हो गया? मैं क्यों कुंज से बात नहीं कर पा रही हूँ?
मुझे कौन से बात करनी होगी। तो नॉक करके नहीं आ सकती? तुम भी तो बाथरूम में जाके चेंज कर सकते हो ना। और ये कमरा मेरा भी तो, एटलीस्ट अभी तो है ना। फाइन, मेरी गलती। कुंज, अगर कोई जरूरी बात है जो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए तो तुम वो बात अभी कर सकते हो। बात तो है ट्विंकल, बहुत जरूरी भी। कान खोल के सुनो और पूरी उम्र भूलना मत। कभी अगर कमरे का दरवाजा आधा बंद हो, हाँ, तो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह से धन धन आते हुए नहीं आ जाते अंदर। ब्रेक मार, फिर हॉर्न मार, मेरा मतलब नॉक करते हैं। तमीज से पूछा जाता है, कुंज जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फिर अगर कुंज जी ने बोला कि आ सकती हो तो ही अंदर आएगी, तू समझी? फालतू की बात नहीं बोली थी और मेरे सामने और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे डिवोर्स के बारे में सब पता चल चुका है। मैंने तुम्हारी और माया की बातें सुन ली थी। बोलो, क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मुझे लगा नहीं कि ये सही वक्त है तुझे बताने। मैं तो बीवी हूं मैं तुम्हारी। इतनी बड़ी बात बताने के लिए तुम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। ये ट्विंकल माया के डिवोर्स को लेके इतनी टच्ची क्यों हो रही? पता नहीं ये लड़की मुझे कब समझ आएगी। हाँ मानो तो मेरी बीवी, लेकिन तुझे हो क्या गया है ट्विंकल? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तेरी ये टिपिकल बीवियों वाली हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। I mean, क्यों ऐसे बिहेव कर रही? बीवी हूं तो बीवियों की तरह ही बिहेव करूंगी ना। क्यों ट्विंकल? ऐसा क्या है हमारे रिलेशनशिप में? टिपिकल पति पत्नी वाला तो कुछ है नहीं। There is no love। कुछ रस्मों की वजह से बंधे हुए हैं एक साथ, फिर क्यों ऐसे बिहेव कर रही? माना कि हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम शादी के इस रिश्ते की इज्जत ना करें। तू कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही? इसमें इज्जत की बात कहाँ से आ गई? मुझे नहीं लगा तुझे बताना चाहिए, इसलिए नहीं बताया। तुम इस डाइवोर्स को लेके बिल्कुल सीरियस हो? हाँ बहुत। और ये डिवोर्स होगा मतलब होगा। अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, जबरदस्ती एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो उसका फायदा क्या? इससे अच्छा एक दूसरे से अलग हो जाए और खुश रहे ना। क्यों? तो क्या ऐसे रिश्ते को एक और मौका नहीं मिलना चाहिए? जितने मौके देने थे दे दिए, अब और नहीं। खैर तुझे ये बात पता है पर घर वालों को नहीं पता, तो प्लीज बताना मत किसी को, बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। जैसे पेपर वर्क खत्म होता है मैं खुद बता दूंगा। हाँ? इसको हो क्या क्या है? बात बात पे रोना शुरू हो जाती है। हाँ? डेली सोप की एक्टर की तरह बिहेव कर रही है। ये लड़कियों की ना मुझे कभी समझ नहीं आएगी। माया का डिवोर्स हो रहा है, ट्विंकल को क्या प्रॉब्लम? जी कुंज कह रहा था कि 1 घंटे में रिहर्सल शुरू हो जाएंगे, तब तक आप आ जाइएगा। जी जी, मैं फोन रखती हूँ। ट्विंकल पुत्र, मैंने तो लगा कि तू कुंज के साथ आने वाली है। क्यों? अब मैं अपने घर अपनी माँ से मिलने अकेले नहीं आ सकती? ले, अभी कोई बात हुई? तू कभी भी आ सकती है, तेरा घर है। क्यों होया पुत्र, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? फिर से कुंज से झगड़ा हुआ क्या? हाँ? नहीं तो। आप बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तू जो आ गई है। माँ, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? आपने दवाई ली? हाँ बाबा, दवाई ली। मेरी दादी अम्मा। दादी अम्मा का हूँ मैं।
दादी अम्मा होती तो फिर बहुत समझदार होती ना, तो एकदम बुद्धू। 1 मिनट, ऐसा क्यों बोल रही है तू? जरूर तेरा कुंज दे नाल झगड़ा हुआ है ना? ठीक है, मत बता, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना पुत्र, उसे सुलझा जरूर लेना। देखना पुत्र, ऐ जो हंसी मजाक है, रूठना मनाना है ना, ऐ सब करते करते ना तुम दोनों की जिंदगी गुजर जानी है। जब तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे तब है ना अपने कार के बालकनी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए ना इन सारे पलों को याद करके हंसोगे तुम दोनों। सच। मैं आपको कैसे बताऊं माँ कि कुछ दिनों बाद मेरे पास सिर्फ शादी की यादें ही रह जाएंगी। काश मैं आपको सब कुछ बता सकती, लेकिन कुंज से एक आखिरी वादा किया, उसको तो निभाना ही होगा। एक बात बताओ माँ, अकेले जीवन साथी के बिना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है क्या? ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है? तो मैं आपके लिए पूछ रही थी। पापा के बिना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था क्या माँ? हाँ, बहुत मुश्किल। एक औरत के लिए उसकी पूरी जिंदगी अकेले बिताना बहुत मुश्किल होता है पुत्र। हर दिन एक नई लड़ाई होती है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। पता है क्यों? तू जो मेरे साथ थी, तेरा हंसता हुआ चेहरा देखकर ना मेरे बड़ी हिम्मत मिलती थी। पुत्र, शादी एक बहुत ही प्यारा और नाजुक बंधन होता है, इसे बड़ा सहज के रखना पड़ता है पुत्र। पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयां झगड़े सब होते रहते हैं। बस इतना याद रखना पुत्र, झगड़े को इतना बड़ा मत होने देना कि रिश्तों की डोर ही कमजोर पड़ जाए। आप ठीक कह रही हैं माँ, मैं अपना रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। मैं अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, बाकी बाबा जी की मर्जी। हाय माया। अच्छा लिसन, कल शाम को हमारे घर में एक हवन है, तो जो रिहर्सल है वो कल शाम की जगह रात को कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं। आई विल कॉल यू बैक। आई मीन एक दिन का ब्रेक ले सकते हो ना? पॉइंट। ब्रेक ले लेते हैं। कुंज, ये क्या है? हाँ, माया ने बना दिया था। माना कुंज मुझसे अलग होना चाहता है, लेकिन अभी तक हुआ तो नहीं है ना। किसी पराई लड़की ने इसकी बुक्स में ये हाथ बनाया और इसने मना तक नहीं किया, और इतना कैजुअली मुझे बता भी रहा है। तेरा भी गिल्टी नहीं लग रहा? तो तुमने मना नहीं किया? देखो कितना अनटाइडी लग रहा है, इससे बुक खराब लग रही है ना। बुक किसकी है ट्विंकल? मेरी। दोस्त किसकी है ट्विंकल? मेरी। बना दी होंगे, क्या फर्क पड़ता है? तुझे क्या करना? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माया जो चाहे कर सकती है। बुक भी कुंज की और माया भी। कुंज, तुम और माया बहुत क्लोज हो। हाँ। कितना? बहुत। ट्विंकल। बहुत मतलब बहुत से भी ज्यादा वाला? हाँ, बहुत से भी ज्यादा वाला क्लोज, मतलब बहुत ही क्लोज। उसकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने में उसकी हेल्प कर रहा हूँ, ऑब्वियसली क्लोज है ना। अब मैं पढ़ लूँ। कुंज अपने अफेयर के बारे में मुझे इतनी कैजुअली कैसे बात कर सकता है? तुम और माया इतने क्लोज हो, तो माया तो तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानती होगी ना? हाँ। मुझसे भी ज्यादा जानती है। बचपन की दोस्त है ना मेरी ट्विंकल, ऑब्वियसली जानती है।
है ना? पानी, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं रुको ना, मैं ला देती। नहीं नहीं नहीं, मौका मिल जाएगा तुझे, पूरी जिंदगी सुनाएगी कि कितना आलसी हूँ मैं, कितनी सेवा करती है तू मेरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे अच्छा खुद ही ले तो नहीं। बाबा जी मैंने माना, मुझ में बहुत कमी है, मैं थोड़ी स्टूपिड भी हूँ, लेकिन उस माया में ऐसा क्या है जो कुंज मुझे छोड़ के उसके पास जाना चाहता है? ओ मम्मी जी रिलैक्स, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। इस लीला के घर के बाहर मैंने अपनी पूरी नजर बनाए रखी है। ओ मम्मी जी 1 मिनट, ये आरटी आ गया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले अपना काम तो कर लूँ। वो अंकल जी, अरे अंकल जी, अंकल जी 1 मिनट। ओ इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो आप? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। वैसे आप अपनी माशूका से ऐसे ही मिलते रहोगे या उसके घर में शिफ्ट होने का प्लान भी है? बकवास बंद कर। उस दिन मैं चुप रह गया, आज तूने लीला के बारे में एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना तो मैं। अरे अंकल जी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प दे सकता हूँ। तू क्या हेल्प करेगा मेरी? ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, चलता हूँ, बस अपना गुस्सा कंट्रोल में रखिए आप। आइंदे से कायदे में रहना, इडियट। कितनी गंदी ड्राइंग है, उस माया को ना स्कूल में जरूर डी मिलता होगा ड्राइंग में। एक हार्ट तो ठीक से बना नहीं सकती, पता नहीं कुंज के हार्ट में कैसे जगह बना ली। माया का मैसेज पढ़ूं? नहीं, जरूर पढ़ूं। ये तू कर क्या रही है? मेरा फोन चेक कर रही है? दे दे। नहीं मैं वो चेक नहीं, बस यहाँ पड़ा था। तो मैंने आज से तेरा फोन चेक किया नहीं ना? कुंज आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए था। अब मैं कभी दोबारा तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ूंगी। तुम्हारा गुस्सा जायज है कुंज, तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैंने गलत किया, लेकिन तुम जो कर रहे हो माया के साथ अफेयर चलाकर, वो इससे भी ज्यादा गलत है। हाँ चिंकी, मुझे लगा मैं उससे डायरेक्टली बात करूंगी तो वो थोड़ा हिचकिचाएगा, घबराएगा, लेकिन उसने तो बहुत कैजुअली सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। चिंकी ओह गॉड, मैंने खुद से ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मैं तो तुझसे जेलस फील करती थी कि तुझे कुंज जैसा हस्बैंड मिला है। तू जेलस होती थी मुझसे? तूने मुझे तो कभी नहीं बताया। हाँ तो कैसे बताती? तू हर वक्त कुंज की शिकायतें क्या करती थी कि वो तुझसे लड़ता रहता है। ऐसे में अगर मैं उसकी तारीफ कर देती तो तू मेरा गला दबा देती। करती थी शिकायतें, लेकिन कभी कभार उसकी तारीफें भी तो करती थी ना मैं। यार मुझे लगता है ना ये सब उस माया की वजह से हो रहा है। उसी ने कुंज को फुसलाया होगा, इसीलिए कुंज इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, वरना कुंज ऐसा क्यों करता? चिंकी, कुंज कोई छोटा बच्चा है कि उसे कोई पट्टी पढ़ा देगा और वो मान लेगा? उसका अपना दिमाग है, वो अपने डिसीजंस खुद लेता होगा ना। ट्विंकल तू बड़ी भोली है, तू नहीं जानती ऐसी लड़कियों को, ये बहुत चालाक होती है, उन्हें अच्छे से पता होता है कि लड़कों को कैसे फुसलाया जाता है। नहीं चिंकी, इसमें सारी गलती माया की नहीं हो सकती, गलती मेरी भी है। मैंने कुंज का दिल दुखाया, इसीलिए वो मुझे छोड़ना चाहता है। तो अब क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं, मुझे किसी भी तरह अपनी शादी बचानी है, मुझे कुंज से बात करनी होगी, इसलिए मैंने ना आज कुंज की प्ले के रिहर्सल्स भी कैंसिल करा दिए हैं ताकि उससे बाहर डिनर पे ले जाके बात कर सकूं। चिंकी तुझे क्या लगता है? आई होप सो ट्विंकल। ओ मम्मी जी ये रखिए, एक ब्लूटूथ आपके लिए और एक मेरे लिए। वैसे आपको पता है उस गुड फॉर नथिंग आरटी के पॉकेट में मैंने एक माइक फिट कर दी है। अब इस ब्लूटूथ के जरिए आरटी और लीला के बीच में जो भी बातें होंगी वो हम आराम से यहाँ पे बैठ के मजे से सुन सकते हैं। इंटेलिजेंट, सुनते
किस कदर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है ये चेरी। बचपन में अगर उसकी चप्पलों से पिटाई की होती ना तो आज इतना बदतमीज नहीं होता। आप भी किसकी बातों का बुरा मान रहे हैं? उस चेरी का, जो इस लायक भी नहीं कि हम उसकी बातों का बुरा माने। लीला, कब तक हमें ये झूठा नाटक करना होगा? है तो कुंजी बता सकता है। वैसे भी हम ये सब ट्विंकल के वास्ते ही तो कर रहे हैं। झूठा नाटक ट्विंकल के लिए? बट व्हाई? क्या ऐसी क्या बात हो सकती है यार? पता तो करना पड़ेगा ना। पता नहीं मम्मी जी। वैसे तो मैंने कुछ पर पूरा भरोसा है। वो जो कुछ भी कर रहा है ना, बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपने दिल को घबराने से रोक नहीं पा रही हूँ। है सोच कर कि ट्विंकल इस सच को कैसे बर्दाश्त करेगी कि आप उसके पापा।